हजरत कलिमात पढ़वाएं, उन कलिमात को आप लोग दोहरा दें। औरतें भी अपनी अपनी जगह पर उन कलिमात को पढ़ लें और सामने वाले के कंधे पर ऐसे हाथ रख करके पढ़ लें। कुछ नहीं, सामने वाले के कंधे पर आप लोग हाथ रखें और हजरत जो कलिमात पढ़वा दें वो पढ़वा दें। अच्छा हाँ, जो रस्सी फैलाई गई है जिस तक पहुंची है, अगर पहुंची है तो उसको पकड़ लें, वरना सामने वाले के कंधे पर हाथ रखें। बस मत करो ज़्यादा, बस सामने वाले के कंधे पर हाथ रखें, इसको रहने दीजिए। पढ़ें, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लें। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि तआला अलैहि व आलिहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अस्हाबिहि बारका वसल्लम। व बारक वसल्लम। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम, बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहक़्क़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। कायम रहूँगा। औरतें भी औरतें कहें रहूँगी, बदमज़हब से बचता रहूँगा, बचती रहूँगी। बद मजहब से बचता रहूँगा। नमाज रोज़े, नमाज रोज़े, हर फ़र्ज़, हर फ़र्ज़, हर वाजिब को, हर वाजिब को, सुन्नतों को सुन्नतों को उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, अदा करता रहूँगा। अदा करती रहूँगी। हर गुनाह से, हर गुनाह से, ख़ास कर झूठ, खास कर झूठ, बदी, बदी, गीबत, गीबत, बदमज़हब की सोहबत। बद मजहब की सोहबत। औरतें कहें नामहरम के सामने बेपर्दा आने से, सब कहें गाने बजाने तमाशों से गाने बजाने तमाशों से बचता रहूँगा, बचता रहूँगा। बचती रहूँगी। इलाही, इलाही, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से। अपने गुनाहों से। मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा। नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख। शरीयत पर कायम रख। पीठ पे हाथ रख दीजिए सामने वाले के। हाँ। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ वास्ते से ताजुश शरिया के, वास्ते से ताजु शरिया के, गौसे पाक के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। उनके गिरोह में उठा। खामोश बैठिए। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला बैठ जाइए अदब से। खामोश रहिए, खामोश। हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे और उसी पर हश्र फरमाए। और बुज़ुर्गों के सदक़ा व तुफ़ैल में हमारी, आपकी, सबकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। हम में जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए। नेक अमल की तौफीक दे। और तमाम तरह के फितनों से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। अभी जो कलिमात हमने आपने पढ़े, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़े,
यही अभी आप काफ़ी देर से उलमाए कराम के जो तकारीर, पैगामात और मशाइख इज़ाम की तालीमात, उनके ज़रिए आप समाअत कर रहे थे। तो जो कलिमात हमने आपने दोहराए, पढ़े, यही जो है तमाम तकारीर का निचोड़ है। जो आपने अभी वादा किया, इस वादे को याद रखें। बहुत सारे वक्त है, आएंगे लोग, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत को अल्लाह तबारक व तआला, आला हजरत ने जो दीन की खिदमत की, तो उन्होंने किसी नामो नमूद के लिए नहीं, बल्कि आपने फरमाया बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। तो न ऐसा निशान मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तो ऐसा निशान आला हजरत का अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से हुजूर गौसे आजम के तवस्सुत से वो इनाम मिला कि आज कोई किसी सिलसिले में मुरीद हो, लेकिन मसलकन वो रज़वी है। और आला हजरत को ये इनाम जो मिला, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर जो हमला कर रहे थे और जुब्बा व दस्तार में आए थे, इस्लाम का लबादा ओढ़कर आए थे, उनको आला हजरत ने बेनकाब किया। और आला हजरत ने जगह जगह आप लोगों को, हमें सबको जगाया और इरशाद फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों, हाँ सोने वालों, सोने वालों, एक ये भी है और एक ये है कि ए ईमान की दौलत वालों, हाँ जिसका घर खाली हो उसे डाके का क्या डर। सारे चोर डाकू दौलत वालों के पास ही, और ये जो दौलत है, जो ईमान की दौलत है, यही असल दौलत है। और ये वो दौलत है कि अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान कि हमें और आपको अता की, तो उसका शुक्र खूब अदा करें और उसकी हिफाजत करें। आला हजरत इसी को फरमा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की दौलत और दुनिया में ताकत, सत्ता बहुत सारे लोगों को, फिरौन को, आमान को, शद्दाद को वो अता दी गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अगर होती, अगर मच्छर के पर के बराबर होती, तो इन काफिरों को ना देता। तो हमें जो दौलत दी वो दीन की दौलत दी, और दीन की दौलत उसी को आला हजरत ने
खूब इरशाद फरमाया और बताया कि आपको और हमें अपना तरीक़े-ए-कार क्या रखना चाहिए। जो कुरान में हमको हुक्म हुआ कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, तो तकवे में अब वक्त ज्यादा नहीं है कि तकवे में सब कुछ, शरीयत के सारे अहकाम सब आ गए। फिर इस बात की क्या जरूरत, अल्लाह तबारक व तआला जरूरत से पाक है, उसने हमारी और आपकी जरूरत का इंतजाम फरमाया और इरशाद फरमाया सच्चों के साथ में हो जा। आला हजरत ने किसी को फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो आला हजरत ने फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों ए ईमान की दौलत वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और एक जगह कुछ लोगों को ये लगता है कि बदमज़हबों के बारे में और उनके बारे में कुछ ना कहा जाए, लेकिन आला हज़रत ने जगह जगह उनका रद्द किया और एक जगह यूं फरमाया दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और एक जगह इरशाद फरमाया सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जानिब हमारा सर झुक गया फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। और उनको तमलीके मलिकुल मुल्क से मालिके आलम कहा फिर तुझको क्या। और मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तन मन का मालिक और मुख्तार न माने वो ईमान की हलावत नहीं पाएगा। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फरमाते हैं एक जगह कि हाँ हम क्यों आए और किस लिए उठाए जाएंगे। यहां पे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो किस लिए आए हो, पैदा किस लिए किए गए। तो फरमाते हैं दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, इस दीन के लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और ताज शरिया ने उसको यूं पैगाम फरमाया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझदार नहीं है। जो आज बहुत कुछ देखा जा रहा है, फितनों का दौर है, कहीं सियासत के लिए, सत्ता के लिए मुसलमान गैर मुस्लिमों के त्योहार में और उनकी मुबारकबाद में और तरह तरह के कशका लगा के ये सब कर रहे हैं, अपना दीन बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं इत्तेहाद की दावत दी जा रही है, लेकिन वो सब अकल वाले नहीं हैं। अकल वाले कौन हैं? वही जो बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं और उनके दामन को सख्ती से थाम लिया है। अब किसी तरफ सर उठा के देखते नहीं, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए,
जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और ताज शरिया ने एक जगह मक्ते में यूं फरमाया और यूं फरमाया एक जगह, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हमें और आपको क्या करना है कि मसलके आला हजरत पर, मसलके जिस उस पर सख्ती से कायम रहना है। और मसलके आला हजरत क्या है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द बे दुनिया से मुसलमान गया। यह है मसलके आला हजरत कि मसलके आला हजरत पे कायम रहें और सख्ती से कायम रहें। और आला हजरत ने फरमाया कि सुन्नी जो है और जो मसलके आला हजरत पर है उनका काम क्या होना चाहिए, किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो फरमाया देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा, उनको चिढ़ होती होगी लेकिन हम नबी के बंदे हैं, नबी के गुलाम हैं, तो उनसे कोई लेना देना नहीं। और मसलके आला हजरत क्या है, आला हजरत ने फरमाया आज फितनों का दौर है, कहीं यह है कि औलिया अल्लाह के शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां उन्होंने की, लिखी, छापी। और कुछ यह है जो मोहब्बत की आड़ में मोहब्बत का दावा करके सहाबा किराम को गालियां देते हैं। आला हजरत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। सहाबा कौन है, वो नज्म है, नुजूम है, सितारे हैं, जो जिसमें से किसी की भी इक्तदा कर लेगा हक को पहुंच जाएगा। और कश्ती निजात कौन है, वो अहले बैत अतहार हैं। तो उन दोनों से मोहब्बत रखना है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर, मसलके अहले सुन्नत पर कायम रखे। आमीन। अल्लाहु अकबर।